हाय दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। अपन अगली व्याख्या देखते हैं श्रद्धा सर्ग में, जहाँ पहले छोड़ा था वहाँ से। क्या कहूँ मैं उद्भ्रांत विवर में नील गगन के आज। देखो, यहाँ पर मनु श्रद्धा से वार्तालाप कर रहे हैं कि श्रद्धा को बता रहे हैं। श्रद्धा जब उनसे ये पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन, तुम इतने उदास हो, यहाँ कैसे बैठे हो, तो वो प्रत्युत्तर जवाब देते हैं। पहले तो उनसे निहारते थे, बाद में उसे जवाब दे रहे हैं। क्या कहूँ कि हे श्रद्धा, हे मनुष्य, मैं तुम्हें क्या कहूँ। सामने मनुष्य के रूप में तो खड़ी है कि हे मनुष्य, मैं तुम्हारे सामने क्या कहूँ मैं उद्भ्रांत। उद्भ्रांत का मतलब होता है लक्ष्यहीन, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। कि मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, मैं उद्भ्रांत की तरह हूँ, मैं लक्ष्यहीन प्राणी हूँ। विवर का मतलब खोखला, नीले गगन आसमान कि नीले आसमान के बीच में पाए जाने वाले खोखले के समान में हूँ। मेरा जीवन उसी के समान है, इसलिए मेरे जीवन में कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊँ। वायु की एक भटकी एक तरंग, जिस प्रकार मेरा जीवन किसके समान है कि हवा में, जिस प्रकार हवा आसमान के नीचे पाए जाने वाले खोखले वातावरण में घूमती रहती है, वैसे ही मेरा जीवन उस वायु की भटकी हुई तरंग के समान है, हवा की लहर के समान है, शून्यता का उजड़ा सा राज है। मेरा जीवन उस राज का मतलब शासन के समान, उस राज्य के समान है जिसमें चारों तरफ सूनापन ही नजर आता है। अर्थात मनु यहाँ पर श्रद्धा को अपने लक्ष्यहीन जीवन के बारे में संबोधित कर रहे हैं कि मेरे जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, ना ही कोई विशेष उद्देश्य मुझे नजर आता है। मेरा जीवन निराश हो गया है। वायु की एक भटकी तरंग, अर्थात जिस प्रकार आसमान में हवा की लहर इधर उधर घूमती रहती है, हवा इधर से उधर जाती है, वैसा ही मेरा जीवन जो है उस हवा की लहर के समान है। और जिस प्रकार एक ऐसा राज्य जिसमें चारों पर सुनापन छाया हुआ रहता है, वो उजड़ सा जाता है, उसी राज्य के समान मेरा जीवन है। आगे देखो, एक विस्मृति का स्तूप, अचेत ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब। एक विस्मृति का मतलब होता है भुला हुआ, स्तूप का मतलब टीला, अचेत का मतलब अचेत है। कि मेरा जीवन उस स्थायी टीले के समान है। मेरा जीवन है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मेरी पुरानी जो यादें थी वो सब कुछ भूल चुका हूँ, और अब मेरा जीवन एक माटी के टीले के समान है। ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, या फिर जिस प्रकार एक प्रकाश का पिंड है वो धुंधला दिखा देता। प्रकाश के पिंड के सामने, अर्थात सूर्य के सामने जब बादल आ जाते हैं तो वो सूर्य बादलों में से धुंधला हुआ सा दिखाई देता है। और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। मेरा जो जीवन है उसमें चारों तरफ जड़ता का ही ढेर, अर्थात चारों तरफ कुछ भी मेरे जीवन में मुझे दिखाई नहीं देता है। मैं जैसे चारों तरफ से एकदम से रुक सा गया है, जड़ हो गया है, और अब मेरे इस जीवन को सफल होने में बहुत देर लग रही है। अर्थात सफलता का संकलित विलंब, सफलता बहुत देर से मिलेगी, अर्थात सफलता दिन प्रतिदिन मेरे से दूर होती जा रही है। दोस्तों, इसके अंतर्गत इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का और उपमा अलंकार का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया गया है। अपने और विशेष बात यह है इसमें कि जो मनु है उसने अपने जीवन को लक्ष्यहीन बताया है, और माटी के टीले के समान जड़, माटी के टीले के समान जड़ बताया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मनु ने अपने जीवन के बारे में बता दिया। अब आगे वाली पंक्तियों में वो श्रद्धा से प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन हो तो वसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार। कि मेरे कौन हो तुम, कौन हो वसंत के दूत के समान, वीरस पतझड़, मेरा जो पतझड़ रूपी जीवन है उसमें तुम वसंत के समान सरसता भरने वाले कौन हो। जिस प्रकार प्रकृति में पतझड़ आता है, चारों तरफ सूनापन ही सूनापन नजर आता है, वैसे ही मनु के जीवन में चारों तरफ उदासी का वातावरण छाया हुआ था, और वह श्रद्धा के आ जाने से उनके जीवन में थोड़ी खुशी आई थी, इसलिए उसने श्रद्धा को वसंत के दूध के समान बताया है। घन तिमिर, घना
तिमिर का मतलब होता है अंधकार में चपल की रेखा। तुम मेरे जीवन में किसके समान हो? जिस प्रकार आसमान में घने अंधकार के बीच में बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, तपन में शीतल मंद व्यार, और जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो उसमें शीतल मन को ठंडक प्रदान करने वाली ठंडी हवा के समान तुम लग रही हो। अर्थात मेरा जीवन तो पहले से ही निराशा में डूबा हुआ था। उस निराशा में, उस अंधकार में तुम निराशा में आशा का संचार लेकर आई हो, और अंधकार में तुम बिजली के समान या प्रकाश लेकर आई हो। तुम्हारे आने से मनु कह रहे हैं कि हे श्रद्धा, तुम्हारे आने से मेरे जीवन में वैसी ही शांति मिली है जैसे ग्रीष्म काल में मंद पवन के चलने से शांति मिलती है। नखत की आशा किरण समान तुम क्या हो मेरे लिए? नखत का मतलब होता है तारिका, कि तुम मेरे लिए नक्षत्रों की, जिस प्रकार तारे होते हैं ना आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे जीवन में आशा की किरण, नक्षत्रों की भांति एक आशा की किरण के समान हो। हृदय के कोमल कवि की कहा, जिस प्रकार हृदय में जिस प्रकार कोमल कवि जो है वो अपनी मधुर कविताएं लिखता रहता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे जीवन में मन की हलचल उसी प्रकार शांत हो गई है जिस प्रकार कोमल हृदय वाला जो कवि सुंदर कविता की रचना करता है। कल्पना की लहरी दिव्य, मेरे मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं उमड़ रही थी, कर रही मानस हलचल शांत है। मेरे मन में बहुत सी कल्पनाएं उठ रही थी। उन कल्पनाओं को तूने मेरे मन के अंतर्गत जो हलचल थी, मेरे मन जो भटक रहा था, उसको आपने शांति प्रदान की है। अर्थात यहाँ पर मनु कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक कवि होता है वो कल्पना करता रहता है, जब तक वो कविता नहीं लिख देता तब तक उसकी कल्पना शांत नहीं होती। वैसे ही तुम मेरे जीवन में, मेरे मन में जो विभिन्न प्रकार की आशाएं उमंग उठ रही थी, उनको तूने शांत कर दिया है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति में मिटाता उत्कंठा विशेष, लगा कहने। अब जो श्रद्धा है, इसमें श्रद्धा क्या कह रही है कि ना लगा अब इसमें यह कि जो श्रद्धा मनु के सामने आकर खड़ी हो गई थी, उसको एक आगंतुक व्यक्ति के समान बताया। कवि कह रहे हैं कि मनु की उत्कंठा जो जानने की जिज्ञासा थी, उसको समझकर आने वाले व्यक्ति ने उसे कुछ कहना प्रारंभ किया। जैसे ही श्रद्धा ने अपने वचन बोलना शुरू किया तो वे वचन कैसे लग रहे थे? दे रहा हो कोकिल सा आनंद सुमन को, जो मधुमेह संदेश से, जो कोयल है वो, सुमन का मतलब फूलों को वसंत ऋतु के आगमन का संदेश अपनी मीठी वाणी के माध्यम से देता है, वैसे ही श्रद्धा को कोयल की वाणी की तरह, श्रद्धा की जो वाणी है वो कोयल की वाणी की तरह मनु को लग रही थी। इसमें देखो ये है श्रद्धा के लिए आगंतुक व्यक्ति का काम में लिया है। तो आगंतुक व्यक्ति कोकिल क्या है? स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आगंतुक व्यक्ति के लिए काम में लिया है, तो यहाँ पर पुल्लिंग के लिए भी काम में लिया है। श्रद्धा को उसने पुल्लिंग के रूप में दर्शाया है। आगंतुक व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति कोई पुरुष तो है नहीं, वो तो श्रद्धा है, स्त्री थी, तो उन्होंने स्त्री के लिए भी इसका प्रयोग किया है। दोस्तों आज इतना ही पढ़ पाएंगे। मेरी व्याख्या आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट में मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि बहुत सी बालिकाएं ऐसी होती हैं जो कॉलेज से नहीं आ पाती हैं, किताब नहीं खरीद पाते। मैंने उन बालिकाओं के लिए विशेष रूप से ये वीडियो डालना शुरू किया है, तो आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अन्य बालिकाएं भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों मैं अंत में आपको एक शेर सुनाना पसंद करूँगी। अभी होकर यूँ मायूस ने शाम को ढलते रहिए, जो लोग परेशान हो जाते हैं, मन में उदास रहते हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से है। होकर यूँ मायूस ने शाम को ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। एक पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, एक पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।